नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे गोता लगाने वाले हैं एक ऐसे रहस्य में जो हमारे और आपके सबके बिल्कुल अंदर मौजूद है, हमारा मन। आज हम माइंड गैप के इवोल्यूशन यानी मन की इस गुप्त दुनिया के विकास की एक बेहद रोमांचक टाइमलाइन को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा एक बहुत ही आसान से थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए। अगर किसी से कहा जाए कि वो अपने दिमाग में एक सेब की कल्पना करे, तो असल में वहाँ क्या होता है? ये एक छोटा सा सवाल हमारी भीतरी दुनिया के एक बहुत बड़े सच को सामने लाता है। दिलचस्प बात यह है कि हम सबका दिमाग एक जैसा काम बिल्कुल नहीं करता। कुछ लोगों के मन में सेब के एकदम स्पष्ट 3D तस्वीर उभरती है, जिसे वो अपने मन की आंखों से बाकायदा घुमाकर भी देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई तस्वीर नहीं दिखती। वो सिर्फ उस सेब के विचार या उसके एहसास को महसूस करते हैं। यानी हमारा मन एकदम ज्वलंत छवियों से लेकर पूरी तरह शांत और भावना आधारित स्थानों तक फैला हुआ है। और यहीं से जन्म होता है माइंड गैप के इस बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट का। देखिए, असल में हमारे मन का विकास बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें सोचने के लिए नहीं हुआ था। इसका इवोल्यूशन इसलिए हुआ ताकि दुनिया को महसूस करने और उस पर शारीरिक प्रतिक्रिया देने के बीच एक छोटा सा पॉज, एक फासला या कहें तो एक वर्चुअल स्पेस बन सके। तो चलिए सबसे पहले इसके पहले भाग यानी विकासवादी माइंड गैप पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि जीवन के सबसे साधारण रूपों में इसकी शुरुआत कैसे हुई। बिल्कुल शुरुआत की बात करें तो जब सिर्फ सिंगल सेल वाले यानी एक कोशिकीय जीव होते थे, तब सोचने का कोई पॉज बटन नहीं था। माइंड गैप एकदम जीरो था। अगर उन्हें भूख लगती या कोई चीज महसूस होती तो वे अपने आप बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से रिएक्ट करते थे, बस अंधाधुंध हाथ पैर मारना जब तक कि खाना ना मिल जाए। अब जरा इस डेटा को देखिए। जानवरों की दुनिया में न्यूरॉन्स की संख्या में जो ये विकासवादी छलांग आई है, वो सच में किसी जादू से कम नहीं लगती। ये सीधा सीधा हमारे मन के बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का पूरा नक्शा खोलकर रख देता है। शुरुआत करते हैं राउंडवर्म से। सिर्फ 302 न्यूरॉन्स। जी हाँ, एक गोल कृमि बस इतने से ही छोटे नेटवर्क पर काम करता है। लेकिन यहीं पर हम माइंड गैप की एकदम पहली किरण को देख सकते हैं। वैज्ञानिक आज भी इस पर बहस करते हैं कि क्या इसे सच में एक मन कहा जा सकता है या ये बस ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये छोटा सा गैप इस कीड़े को कुछ घंटों के लिए ही सही अपनी याददाश्त बनाए रखने और खतरे से बचने के लिए अपने व्यवहार को बदलने की ताकत देता है। अब विकास की इस सीढ़ी पे थोड़ा और ऊपर चलते हैं, हमारे दूसरे भाग की तरफ, जानवरों की दुनिया के मन। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे ये बढ़ती हुई जटिलता सोचने के बिल्कुल नए बायोलॉजिकल प्रयोगों को जन्म देती है। अब मधुमक्खी को ही ले लीजिए। एक तिल के बीज से भी छोटे दिमाग में पूरे 10 लाख न्यूरॉन्स। ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में सच में एक बहुत बड़ा जंप है। और ये मधुमक्खियां कोई रोबोट नहीं है जो सिर्फ नियमों का पालन करे। इनका माइंड गैप इतनी जानकारी से भरा होता है कि ये कई किलोमीटर तक के नक्शे अपने दिमाग में बना लेती हैं, शॉर्टकट निकालती हैं और तो और एक खास तरह का डांस करके अपने साथियों को खाने का सटीक रास्ता भी समझा देती हैं। पेरिस से रोम जाने के बराबर का नेविगेशन, वो भी इतने छोटे से दिमाग में। और फिर आता है अविश्वसनीय ऑक्टोपस। 50 करोड़ न्यूरॉन्स। लेकिन इस चार्ट में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इसके न्यूरॉन्स पूरे शरीर में बटे होते हैं। इसकी भुजाएं सचमुच अपने दम पर स्वाद ले सकती हैं और बिना मुख्य दिमाग से पूछे खुद के स्वतंत्र फैसले ले सकती हैं। ये एक शरीर में कई छोटे दिमागों के एक साथ काम करने जैसा है ना अद्भुत। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, दूसरे मनों का अनुकरण। अगर ऑक्टोपस का दिमाग अजीब है, तो कुछ पक्षियों का दिमाग हमें दिखाता है कि ये मेंटल स्पेस कितना स्मार्ट और चालाक हो सकता है। अरबों न्यूरॉन्स वाले स्क्रब जे जैसे पक्षी इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। इनका माइंड गैप इतना एडवांस्ड होता है कि ये न सिर्फ समय का हिसाब रखते हैं, बल्कि अगर इन्हें लगता है कि कोई दूसरा पक्षी इन्हें खाना छिपाते हुए देख रहा है, तो ये बाद में आकर उस खाने को कहीं और छिपा देते हैं। मतलब ये अपने दिमाग के अंदर दूसरों के इरादों को भी पढ़ रहे होते हैं। और वास्तविकता को सिम्युलेट करने की यही कमाल की खूबी हमें सीधे ले आती है हमारे चौथे भाग की तरफ, मानव कथा, जहां इंसानी सोच की गहरी परतें खुलती हैं। पूरे 86 अरब न्यूरॉन्स।
इतने विशाल नेटवर्क के साथ इंसानों ने माइंड गैप के इस कॉन्सेप्ट को असाधारण और सामाजिक रूप से इतनी गहरी जटिलताओं तक पहुंचा दिया है जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक छोटे बच्चे का शीशे में खुद को पहचानने से लेकर ये समझने तक कि दूसरे लोग उसे देख रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक इंसान को पूरी तरह से स्वार्थी होने से बचाता है और उसे एक बड़े समाज का सहयोगी और नैतिक सदस्य बनाता है। और इंसान सिर्फ दूसरे के दिमाग को ही सिमुलेट नहीं करते, हम ये भी सोचते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे सोचने के बारे में क्या सोच रहा है। ये परतों का एक कभी न खत्म होने वाला लूप है जो हमारे और आपके रिश्तों को इतना जटिल और दिलचस्प बनाता है। इन सब आपस में जुड़े हुए विचारों ने अंततः जन्म दिया हमारे 5वें और आखिरी भाग को, सामाजिक कहानी सुनाने का स्थान, जो इंसानियत की सबसे ताकतवर और खूबसूरत आदतों में से एक है। कहानियाँ, फिल्में, कॉमिक्स, ये सब क्या है? ये असल में अपने अपने माइंड कैप को एक दूसरे के साथ शेयर करने के तरीके हैं। हम पूरी तरह से काल्पनिक लोगों की आवाज़ों और विचारों को अपने दिमाग में चलने देते हैं ताकि हम मॉरल वैल्यू सीख सकें और भविष्य की प्लानिंग कर सकें। जैसा कि इस बेहतरीन कोट में कहा गया है कि हमारी ये जो सीक्रेट माइंड या गुप्त मन की दुनिया है, वो सिर्फ हमारी अकेली की नहीं है। हर इंसान का मन असल में उन अनगिनत कहानियों, विचारों और नज़रियों से मिलकर बना है जो हमसे पहले इस दुनिया में आ चुके हैं। हमारी ये आंतरिक दुनिया पूरी तरह से एक कलेक्टिव और सामाजिक रचना है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए ज़रा अपने खुद के इस बायोलॉजिकल सफ़र के जादू को महसूस कीजिए। और एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए वो ये कि मानव चेतना की इस विशाल, कभी न खत्म होने वाली कहानी में हम सब अपने कौन से अनूठे विचारों और कहानियों को छोड़कर जाने वाले हैं। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। सोचने का ये सिलसिला यूं ही चलते रहना चाहिए।